अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौफ खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे 3D। यानी 3D क्या होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था 2D कि 2D क्या होता है और 3D को आसान बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह हमारे पास ये दिया हुआ है कि 3D शेप्स आर शेप्स विद 3 डायमेंशन। कौन कौन सी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग विड्थ लेंथ एंड डेप्थ। यानी ये तीन जो डायमेंशन है अगर एक ऑब्जेक्ट में वो मौजूद हो फिर उसी ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि क्या हमारे पास 3D है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से है कि 3D शेप्स एज प्रिज्म, क्यूब एंड स्फीयर। और या इसके अलावा हमारे पास क्या है, बुक भी है, जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें 3 डायमेंशन हो। जिस तरह हमारे पास ये एक डायरी है तो इसमें ये फर्स्ट डायमेंशन है जिसको हम कहेंगे कि विड्थ है। ये क्या है, इसका सेकंड डायमेंशन है जिसको हम कहेंगे कि हमारे पास इसका लेंथ है। इसी तरह ये जो है ये क्या है, इसका या तो डेप्थ है या क्या है, इसका हाइट है। तो 3 डायमेंशन हो गए, इसलिए इसी ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 3D है। या इसके अलावा हमारे पास जो क्यूब है कि क्यूब में भी 3 डायमेंशन है। कौन कौन से है, ये एक है, दूसरा और ये तीसरा। तो क्यूब या क्यूबाइड, क्यूब जो होता है उसमें जितने भी डायमेंशन है, जितने भी साइड है, ऑल आर इक्वल, सब बराबर होंगे। और क्यूबाइड जो होता है उन तीनों में से अगर एक साइड भी बराबर न हो फिर उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, क्यूबाइड है। तो क्यूब और क्यूबाइड में ये फर्क है। और इसके अलावा क्यूब में जितनी भी फेसेस है, साइड है, वो क्या है, स्क्वायर शेप के होंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो क्यूबाइड है उसके जो फेसेस है वो तो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के होंगे। तो ये है क्यूब और क्यूबाइड। तो ये क्या है, क्यूब जो है हमारे पास या क्यूबाइड वो क्या है, 3 डायमेंशन है, 1 है, दूसरा है और ये क्या है, तीसरा। और इसके अलावा हमारे पास जो स्फीयर है, ये जो गेंद हमारे पास है, इसको भी हम कहते हैं कि ये क्या है, 3 डायमेंशन है। अब एक बच्चा ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर इसमें तो कोई साइड नहीं है, फिर हम इसको क्यों 3 डायमेंशन में शामिल करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इसकी जो कंडीशन है 3D के लिए, अगर वो हमको क्लियर हो तो हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि ये 2D शेप है या 3D है। कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले हमारे पास ये है कि 3D शेप्स आर नॉट फ्लैट। ये फ्लैट नहीं होगी। जिस तरह हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, ये फ्लैट नहीं है ये। इसी तरह ये कर्व टाइप है। तो जब फ्लैट न हो फिर उसी ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि क्या हमारे पास 3D शेप है। जिस तरह हमारे पास एक सर्कल है तो फिर ये हमारे पास क्या है, ये एक सर्कल है और ये क्या है, फ्लैट है। इसलिए जब ये फ्लैट है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास 2D में आता है। क्या है, 2D में ये आता है। और इसके अलावा हम 3D को फिजिकली होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक स्फीयर है, गेंद है, हम इसको इसी तरह फिजिकली होल्ड कर सकते हैं। जितनी भी 3D शेप्स है, ख्वाह वो क्यूब हो या जो भी चीज़ हो, हम इसको फिजिकली होल्ड कर सकते हैं इसी तरह इजीली। तो वो क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फिजिकली होल्ड कर सकते हैं वो भी क्या है, 3D में शामिल होगा। इस तरह जो हमारे पास सर्कल है ये क्या है, फ्लैट है, हम इसको फिजिकली होल्ड नहीं कर सकते। और इसके अलावा क्या है कि ऑल 3D शेप्स आर मेड बाय द कंबाइनिंग ऑफ 2D शेप। यानी जितने भी 3D शेप्स है सब क्या है, 2D शेप की कॉम्बिनेशन से बने हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक क्यूब का है या क्यूबाइड है, ये हमको नजर आ रहा है क्या है, एक रेक्टेंगल की सूरत में है। ये लेंथ और ये क्या है, इसका विड्थ है। इसी तरह ये क्या है, हमारे पास एक जितनी भी साइड है ऑल आर इक्वल, ये एक स्क्वायर की सूरत में हमको नजर आ रहा है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये क्या हमारे पास एक 3D शेप बन जाता है। या इस तरह ये एक 1 साइड है, दूसरा और तीसरा। यानी जितनी भी 3D शेप्स है वो कॉम्बिनेशन, उसके लिए जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है, 2D है। 3D में 2D शेप का होना क्या है, लाजमी है। और इसके अलावा हमने जो पहले डिस्कस किया था कि जो 2D शेप्स होते हैं हम उसके ज़रिए क्लैपिंग कर सकते हैं, लेकिन 3D शेप जो है हम इसके ज़रिए क्लैपिंग नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास अगर ये गेंद पड़ा हुआ है, स्फीयर शेप है, हम इसको इसी तरह क्लैप नहीं कर सकती हम जिस तरह फ्लैट के ज़रिए करते थे। तो इसलिए जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्लैपिंग नहीं कर सकते वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारे पास 3D होगा। या तो ये तो था 3D।
जिसको हमने डिस्कस किया। मुझे यकीन है कि आप लोगों को 2D या 3D के मुतालिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।